बिहार की सियासत में आजकल एक ही नाम गूंज रहा है, विदेशी वोटर। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। अब तक ये नाम सीमा पार के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ये चर्चा का हिस्सा बन गए हैं बिहार के वोटर लिस्ट में। लेकिन जैसे ही ये खबर उड़ी कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इन देशों के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, तेजस्वी यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये कौन सूत्र हैं, वही जो कहते हैं कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर फतेह हो गया। हम तो इन सूत्रों को मूत्र समझते हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तेजस्वी का सीधा ताना सूत्र अब भरोसे के नहीं, हंसी के पात्र बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ खबरों का मजाक उड़ाया, बल्कि चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप लगा दिया। बोले, एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो 2003 में आखिरी बार हुआ था, जब यूपीए सरकार थी। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 3 लोकसभा चुनाव हुए। हम 3 से 4 लाख वोट से हारे। क्या मतलब कि ये हर बार विदेशी लोग ही मोदी जी को जितवा गए। मतलब एनडीए की जीत का पूरा क्रेडिट अब बांग्लादेशियों और नेपाली वोटर्स को जाएगा। फिर तो इनकी सरकार फर्जी निकली। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पार्टी का सेल तक कह दिया। यानी अब इलेक्शन कमीशन भी सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर एक दिखावा है। चुनाव आयोग अब एक राजनीतिक दल की शाखा की तरह काम कर रहा है। अब सोचिए, देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान अगर विपक्ष के निशाने पर आ जाए तो लोकतंत्र की सेहत का क्या होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी सही बोल रहे हैं या एक हार को नए बहाने से ढकने की कोशिश है। तेजस्वी यादव की बातों में दम है या सिर्फ सियासी स्टंट। क्योंकि अगर वाकई बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला बनता है। लेकिन अगर ये बस हवा में उड़ाया गया आरोप है तो जनता का भरोसा डमाडोल होगा। राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन जब बात चुनाव आयोग पर आती है तो देश की लोकतांत्रिक नींव हिल सकती है। तो अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। पीके का हमला एक तरफ, तेजस्वी का तंज दूसरी तरफ, और बीच में फंसा है बिहार का वोटर, जिसे न वोटर लिस्ट पर यकीन है न सिस्टम पर भरोसा। तो ये सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, ये भरोसे की जंग है। और अब देखना यह है कौन जीतेगा बिहार का दिल और कौन डूबेगा सूत्रों के सागर में। आपका क्या मानना है? क्या तेजस्वी यादव की बातें सही है या बस ये सियासी चाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।